मेरे प्रिय भाई और बहनों, कैथोलिक कलीसिया में विशेष करके चालीसा में शुक्रवार के दिन गिरजाघरों में और घरों में क्रूस की यात्रा मनाया जाता है। एक क्रूस की यात्रा क्या है? प्रभु यीशु ने यरूशलेम में पिलातुस के भवन से लेकर कलवारी पहाड़ तक की जो यात्रा तय की और उस यात्रा के दौरान उनको क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, वचन के अनुसार हम पढ़ते हैं। उन सारी घटनाओं को याद करते हुए, प्रभु के उस दुखभोग को याद करते हुए, प्रभु के उस दुखभोग और मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा कृपा प्राप्त करने के लिए प्रभु के प्रति प्रेम और श्रद्धा से भरपूर होकर हम लोग क्रूस की यात्रा को मनाते हैं। वास्तव में मैं ये कहना चाहता हूं, आज यीशु की क्रूस की यात्रा एक विश्वासी की जीवन यात्रा ही है। इसलिए जब आप क्रूस की यात्रा मनाते हैं, क्रूस की यात्रा के एक एक विश्राम या एक एक मुकाम पर मनन करते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए कि प्रभु यीशु ने जो अनुभव किया वो हमारा भी अनुभव है। क्रूस की यात्रा का पहला मुकाम है, कुछ बातों पर हम मनन करेंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु को क्रूस की सजा, मृत्यु दंड दिया जाता है। यीशु निष्पाप थे, कोई अपराध नहीं किए, निरपराधी थे, निर्दोष थे। निर्दोष को पिलातुस ने दोषी ठहराया लोगों के कहने पर। उनको मौत की सजा दी गई, उनको क्रूस की मौत की सजा दी गई, अर्थात एक लज्जाजनक मौत की सजा दी गई। जिन लोगों की उन्होंने सेवा की, उन लोगों ने, जिनको प्रभु ने चंगा किया, उनको बंधनों से छुटकारा दिया, रोटियां खिलाई, उन लोगों ने जब पिलातुस ने प्रस्ताव रखा कि मैं यीशु को छोड़ दूं या बरअब्बस को, तो उन्होंने कहा कि बरअब्बस को छोड़ दीजिए, यीशु को क्रूस की सजा दीजिए। कितनी दर्दनाक बात है, कितना दर्दनाक अनुभव है। उसके बाद उनके कंधे पर भारी क्रूस लादा जाता है। अब इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि उन पर 40 कोड़े भी लगाए गए थे, यानी उनका शरीर एक तरह से चूर हो गया था। अब उस कंधे पर भारी क्रूस लादा जाता है और क्रूस ढोते हुए प्रभु यीशु जाते हैं कलवारी पहाड़ की ओर। पिलातुस के भवन से कलवारी पहाड़ बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन पहाड़ है, पहाड़ी है। आजकल तो सीढ़ियां लगी हुई हैं, इसीलिए आराम से हम लोग चढ़ के जा सकते हैं। प्रभु यीशु क्रूस ढोते हुए आगे बढ़ते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने उस भारी क्रूस को ढोया। उसके बाद प्रभु बार बार गिरते हैं और जब भी प्रभु गिरते हैं उन पर कोड़े बरसाए जाते हैं, उनको गालियां दी जाती हैं, उन पर थूका जाता है। यात्रा में आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपनी मां से मुलाकात करते हैं। मां दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बस उनके लिए आंसू बहा सकती है और कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु की मदद करने के लिए सीमोन नामक एक व्यक्ति आगे आ जाते हैं, या उसको बुलाया जाता है, उसको बाध्य किया जाता है। कोई तो मिला सहारा देने के लिए। इस तरह क्रूस की यात्रा में जब हम आगे बढ़ेंगे, एक एक घटना जो प्रभु यीशु के साथ हुई, एक एक घटना हमारे हृदय को स्पर्श करने वाली घटना है। यह नहीं भूलना कि प्रभु यीशु 33 साल की उम्र के थे, जवान थे। ये नहीं भूलना कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र थे, निर्दोष थे। आगे बढ़ते हैं, कलवारी पहाड़ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु निर्वस्त्र किए जाते हैं। उनके शरीर से सारे वस्त्र निकाल दिया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि उनके शरीर पर वे सारे वस्त्र चिपक गए थे, यानी उनके घाव पूरी तरह से फिर एक बार ताजे हो जाते हैं। बड़ी निर्दयता पूर्वक उनको क्रूस पर लिटाया जाता है और मोटे मोटे कीलों से उनके हाथों और पैरों को जड़ा जाता है। फिर उनको खड़ा किया जाता है। जमीन और आसमान के बीच में प्रभु यीशु उस क्रूस पर लटकते हैं। उनका शरीर कांप रहा है, दर्द असह्य हो जाता है और अंत में प्रभु ने 7 वचन बोलते हुए अपने प्राण क्रूस पर अर्पित कर देते हैं। यह क्रूस की यात्रा है।
लेकिन इस संपूर्ण क्रूस की यात्रा के दौरान हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। जो शब्द निकले सिर्फ प्रोत्साहन भरे, सांत्वना देने वाले शब्द, विरोध का एक भी शब्द नहीं निकला। वचन में लिखा हुआ है, इसका मर्म क्या है हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में, उसके वाक्य 2 से 4 तक। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं, यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। यह मर्म है। प्रभु यीशु को दृढ़ विश्वास था कि मेरा पिता मुझे त्यागेगा नहीं, दृढ़ विश्वास था कि मेरा पिता मुझे जिलाएगा, दृढ़ विश्वास था कि मेरा पिता मुझे कब्र में गलने नहीं देगा। तो प्रभु यीशु की आंखों के सामने यह सकारात्मक बात थी कि मेरे पिता की हृदय में मेरे लिए एक योजना है, वो बर्बाद नहीं हुआ है। और एक बार मैं इसको पढ़ रहा हूं, वहां पे लिखा हुआ है, उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। आगामी आनंद को देखते हुए प्रभु यीशु ने इन सारे दुखों को झेला। अगर प्रभु यीशु को इन सारे दुखों को झेलने के लिए सामर्थ्य मिले, शक्ति मिली, तो इसका कारण यह है कि उन्होंने सदा अपनी आंखों के सामने उस आनंद को देखा। जिस तरह एक नारी जो प्रसव पीड़ा सहती है, झेलती है, कहा जाता है कि प्रसव पीड़ा, नारी की प्रसव पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा है, वो झेलती है क्योंकि उसको विश्वास है, उसको उम्मीद है, उसको आशा है कि मेरा एक बच्चा होने वाला है और मैं उसकी मां कहलाऊंगी। उसी तरह प्रभु यीशु ने अपने दुखों को, अपने आने वाले आनंद को देखते हुए झेला, सहा, चुपचाप सहा। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 21 से हम पढ़ते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 21 से, वहां पर लिखा हुआ है, मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। तो प्रभु यीशु ने इतने सारे दुख, मैं अक्सर पूछा करता हूं, प्रभु तू कैसे झेल पाया? जब शरीर में कोई चोट लग जाती है कितना दर्द होता है, और प्रभु यीशु के संपूर्ण शरीर घावों से भरा हुआ था। इतने शारीरिक दर्द और पीड़ा को प्रभु यीशु कैसे झेल पाए, उसका रहस्य अभी हमने सुना। वो आनंद, वो सदा उनकी आंखों के सामने रहा। उनका पक्का विश्वास था कि मेरा पिता मुझे नहीं छोड़ेगा, और साथ ही साथ कि प्रभु ने अपने आप को पिता के हाथ में समर्पित किया। जिस समय गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु अपने दिल में संघर्ष महसूस कर रहे थे और बोल रहे थे कि पिता इस कटोरे को हटाइए, लेकिन अंत में जिस समय प्रभु ने कहा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, उस समय से उनका दुख भोग हल्का हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने शुरुआत में कहा कि प्रभु यीशु की क्रूस यात्रा एक विश्वासी की जीवन यात्रा है। प्रभु यीशु ने कहा लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 23 और 24 में, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। एक विश्वासी की जीवन यात्रा क्रूस की यात्रा है। क्रूस की यात्रा एक विश्वासी की जीवन यात्रा है। क्या हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु ने क्रूस की यात्रा के दौरान अनुभव किया उस तरह अनुभव नहीं होता है?
क्या हमारे जीवन में भी ऐसे समय नहीं आते हैं जब हमारे ऊपर दोष लगाया जाता है जबकि हम निर्दोष हैं? क्या हमारे जीवन में ऐसे मौके नहीं आते जब हमें वो दंड दिया जाता है जिसके लिए हम हकदार नहीं हैं, यानी जिसके लिए हमने कोई अपराध नहीं किया है? क्या हमारे जीवन में ऐसे मौके नहीं आते जब हम क्रूस को ढोते हैं? शराबी पति, बीमार पत्नी, शरारती बच्चे, अलग अलग प्रकार के क्रूस क्या हम नहीं ढोते हैं? गरीबी, तंगी, बेरोजगारी, रोग, असंभव से रोग, ऐसे रोग जो आपको रोज सताते हैं, क्या हम भी महसूस नहीं करते कि हम लोग भी क्रूस ढो रहे हैं? क्या हमारे जीवन में भी हमें अनुभव नहीं होता है कि बार बार हम गिरते हैं? प्रभु यीशु हमारे लिए नमूना है। इस जीवन यात्रा में, इस क्रूस की यात्रा में यीशु हमारे नमूना है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु ने क्रूस ढोते हुए आगे निकलकर हमें रास्ता दिखा दिया। प्रभु यीशु क्रूस ढोते हुए आगे निकल गए और कहा कि इसी तरह मेरे पीछे चले आओ। जब तुम्हारे ऊपर दोष लगाया जाता है जबकि तुम निर्दोष हो, चिल्लाओ मत, अपने को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास मत करो, झेलो, स्वीकार कर लो। हमेशा याद करो उस आनंद को जो होने वाला है, जो प्राप्त करने वाले हो तुम। जब तुम्हें भी ढोना पड़ता है क्रूस, मेरी तरह ढो। मैं बार बार गिरा, लेकिन गिरा पड़ा नहीं बल्कि उठा और चला, गुलगोथा तक चलता गया। क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसे मौके नहीं आते हैं जब तुम पीड़ा में हो और तुम्हारे परिवार के लोग बहुत दर्द में, परेशानी में हो जाते हैं और उनका दुख देखकर तुम्हारा दुख और बढ़ जाता है? कोई बात नहीं बेटा, मेरे पीछे चले आओ। क्या तुम्हारे जीवन में भी कभी कभी कुछ लोग तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आते हैं? आते हैं, स्वीकार कर लो, धन्यवाद दो प्रभु को। क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसे मौके नहीं आते जब तुम भी निर्वस्त्र किए जाते हो, लोगों के सामने तुम लज्जित किए जाते हो, खिल्ली उड़ाई जाती है, लोग हंसने लगते हैं? क्या ऐसे मौके नहीं आते तुम्हारे जीवन में? झेल ले बेटे, मेरे पीछे चले आओ। क्या ऐसा समय नहीं आता जब तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा यातनाएं मढ़ी जाती हैं, तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया जाता है और तुम कांपने लगते हो, तुम घबराने लगते हो? घबराओ मत, मेरे पीछे चले आओ। आगामी आनंद को याद करना, उसको भूलना नहीं। मेरे प्रिय मित्रों, एक विश्वासी का जीवन कांटों के राह पर चलने के बराबर है। एक विश्वासी का जीवन क्रूस की यात्रा के बराबर है। लेकिन उन सारे क्षणों में प्रभु यीशु हमारे लिए एक महान उदाहरण है। इसीलिए इब्रानियों के पत्र में पौलुस कहते हैं कि वो हमारे लिए उदाहरण हैं। उन्होंने कष्ट सहकर क्रूस ढोते हुए हमें दिखाया कि कैसे क्रूस ढोकर आगे बढ़ना है और हमें भी उनके पीछे चलना है। हमारे जीवन में भी दुख आएंगे, लेकिन हमेशा याद करना, यीशु हमारे आगे निकल चुके हैं। तो प्रभु यीशु की क्रूस की यात्रा हमारे लिए एक उदाहरण है। यीशु ने क्रूस की यात्रा को तय करके हमें सिखाया कि एक विश्वासी की जीवन यात्रा को कैसे जीना है। यीशु की क्रूस की यात्रा हमारे जीवन की यात्रा है। हम पग पग में यीशु से सीखें। इतना ही नहीं, यीशु की क्रूस यात्रा करते समय मैं अपनी जनता को बोलता हूं, हमारे आश्रम में हर शुक्रवार को 40 में हजारों की संख्या में लोग आते हैं क्रूस यात्रा के लिए। और मैं हर बार उनको बताता हूं, जब आप क्रूस की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, करीब 1.25 किलोमीटर ये चलते हैं क्रूस ढोते हुए। मैं उनको बताता हूं, क्रूस ढोते हुए जब आगे बढ़ते हैं, आप इस बात को याद करना कि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं उनको बताता हूं कि आप अपने दुखों को यीशु के दुखों के साथ जोड़ देना। आपके जीवन में निर्वस्त्र किए जाने का अनुभव, लज्जित किए जाने का अनुभव, आपके जीवन में दोष मढ़े जाने का अनुभव यीशु के दुख भोग के साथ जोड़ना है। यीशु की क्रूस की यात्रा मनाते समय हम अपने जीवन की पीड़ाओं को यीशु के दुखों के साथ जोड़ देंगे। इतना ही नहीं,
जिस उम्मीद और विश्वास और भरोसे और आशा के साथ यीशु क्रूस ढोते हुए कलवारी पहाड़ की ओर चल दिए, क्योंकि उनको मालूम था कि कलवारी पहाड़ उनकी जिंदगी का अंत नहीं है। उन्होंने सुसमाचार में अपने शिष्यों को पहले ही बोले हैं कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु अपने पिता की उस योजना और उस महान प्रेम पर विश्वास करते थे। यानी प्रभु यीशु विश्वास करते थे कि मुझे पिता उस कब्र में गलने नहीं देगा। उसी तरह एक विश्वासी को भी अपने जीवन की यात्रा को मनाते समय, अपने जीवन की यात्रा को तय करते समय यह विश्वास करना है कि मेरे पिता मुझे ऐसे गलने नहीं देगा। मेरे जीवन का अंत मेरी मृत्यु नहीं है। इस मृत्यु के बाद मुझे एक अनोखा जीवन मिलने वाला है। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 बार बार आप सुनते हैं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हम हर विश्वासी को अपने जीवन की यात्रा को, इस क्रूस की यात्रा को तय करते समय अनंत जीवन को अपनी आंखों के सामने रखना होगा। अगर वो अनंत जीवन आपकी आंखों के सामने है तो आप इस दुखमय जीवन यात्रा में टूटेंगे नहीं, निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे, बल्कि आप अपनी आशा को बनाए रखेंगे जिस तरह प्रभु यीशु ने अपनी आशा को बनाए रखा। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे उस अनोखी यात्रा के लिए। तेरी क्रूस की यात्रा हमारे लिए एक महान उदाहरण है, एक महान चुनौती है। अपनी क्रूस की यात्रा के द्वारा तूने हमें प्रेरणा दी है, हमें समझाया है कि हमें अपनी जीवन यात्रा को कैसे तय करनी है। हे यीशु, धन्यवाद देते हैं। आज तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को सकारात्मक बनाइए। जीवन की यात्रा के दौरान हर समय उस अनंत जीवन को, उस अनंत आनंद को अपनी आंखों के सामने रखने के लिए हमें कृपा दीजिए।